हेलो फ्रेंड्स, कैनवा की इस प्रो सीरीज़ में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था कि हम एप्लीकेशन सेक्शंस को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस की जानकारी लेंगे, यानी कि कैनवा की ऐप्स की जानकारी लेंगे। ये सभी ऐप्स आप अगर चाहें तो गूगल पे या चैट जीपीटी पे सर्च करके उनका यूजेज समझ सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो मुझे लगती हैं आपको बहुत ज़रूरी सीखनी चाहिए, उन एप्लीकेशंस या उन ऐप्स की जानकारी मैं इस सेशन से शुरू करता हूँ। सबसे पहले आपके पास है ऑल फ्री आइकॉन। अगर आप इसे एंटर करेंगे तो आपके पास ऑल फ्री आइकॉन के नाम से एप्लीकेशन अवेलेबल हो जाएगी। ये देखें, तो यहाँ पे आप ऑल फ्री आइकॉन्स का यूज़ करके बहुत सारी फ्री आइकॉन्स यूज़ कर सकते हैं अपने डिज़ाइंस में। देखें, और नॉर्मली इस तरह के आइकॉन्स आपने अपनी मोबाइल एप्लीकेशन या बहुत सारी जगह पे देखे होंगे जिनको यूज़ कर सकते हैं। अब यूज़ इन एग्जिस्टिंग डिज़ाइन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो पहले से बने बनाए डिज़ाइन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी आपके प्रोजेक्ट्स रहते हैं वहाँ पे जो भी आपने बना रखा है पहले, उन सब का यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा। जिस भी प्रोजेक्ट या जिस भी डिज़ाइन में से यूज़ करना चाहते हैं उसमें यूज़ आप कर सकते हैं। मैं यहाँ अभी एग्जांपल के लिए एक डिज़ाइन ले लूँगा। मान लीजिए यही वाला डिज़ाइन ले लेता हूँ, अनटाइटल्ड डिज़ाइन के रूप में मेरे पास पहले से है, जो कि एक पर्टिकुलर वेबसाइट का टेम्पलेट था जो हमने इसी कोर्स के दौरान क्रिएट किया था। अब यहाँ पे मैं सबसे नीचे आ जाता हूँ और ऐड पेज कर देता हूँ। जब भी एप्लीकेशंस वगैरह यूज़ करेंगे तो आपके पास लेफ़्ट साइड में उन एप्लीकेशन से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। अब अगर मुझे कुछ आइकॉन का यूज़ करना है तो बड़ी आसानी से इन आइकॉन्स का यूज़ कर सकता हूँ। देखिए, बहुत सारे आइकॉन्स हैं यहाँ पे। आप लोड करते चले जाएंगे, लोड होते चले जाएंगे। अब आप चाहें तो यहाँ से आइकॉन को सर्च भी कर सकते हैं, जैसे स्टूडेंट मैं टाइप कर देता हूँ। स्टूडेंट से रिलेटेड बहुत सारे आइकॉन आपके पास आ जाएंगे। जब हम टेम्पलेट्स बनाते हैं तो इन आइकॉन्स की इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। मैं यहाँ से मान लीजिए ये वाला आइकॉन यहाँ ड्रैग करके लाना चाहता हूँ तो ला सकता हूँ बड़ी आसानी के साथ। और फाइनली जब आप इन आइकॉन्स को ले आते हैं तो उसके ऊपर इफ़ेक्ट्स वगैरह सब आप अपने अकॉर्डिंग सेटअप कर सकते हैं एडिट करके। अभी मैं वापस आता हूँ नीचे से और एक और आइकॉन ले आता हूँ यहाँ से, ये वाला। तो आप देखेंगे अलग अलग आइकॉन्स आप यहाँ पे इंटीग्रेट करके यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट के साथ साथ मैं टीचर यूज़ कर लेता हूँ तो टीचर टाइप के आइकॉन्स अवेलेबल हो जाएंगे। देखिए, अब ये आइकॉन मुझे अच्छा लग रहा है तो ये ले आता हूँ और यहाँ पे मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। अगर आप ध्यान दें तो ये ब्लैकिश कलर बैकग्राउंड पे है, ब्लैकिश फ्रंट एंड पे है। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ से मैं इस इमेज का कलर चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैं इसे वाइट कर देता हूँ या किसी और कलर में भी यूज़ कर सकता हूँ। तो बड़ी आसानी से आप ऐसा कर सकते हैं। अगर किसी कारण से कलर टैब आपके पास अवेलेबल ना हो तो फिर आप इसको एडिट पे क्लिक करें और यहाँ पे एडजस्ट पे चले जाएं। यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे पैरामीटर्स रहते हैं जहाँ से आप इन सब चीज़ों को सेटअप कर सकते हैं। जैसे इन्वर्ट कलर करते ही ये बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा और यहाँ से हम अलग अलग तरह के कलर्स को यूज़ कर सकते हैं। बट एनीवे यहाँ से वापस आते हैं और यहाँ से मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ। तो इस तरह से हम फ्लैट आइकॉन्स का यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे आइकॉन आपके पास अवेलेबल रहते हैं जिनको आप फ्रीली अपनी इमेजेस, अपने डिज़ाइंस में यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास एक और ऐप है जिसका यूज़ हम यहाँ से सीखेंगे, उसका नाम है फॉर्मेस्टर। एक तरह से आप फॉर्म्स को अगर अपने डिज़ाइंस में इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। फॉर्मेस्टर पे अगर मैं क्लिक करूँ तो फॉर्मेस्टर नाम से मेरे पास ऐप आ जाएगी। इससे बड़ी आसानी से मैं अपने फॉर्म्स को अपने जो डिज़ाइंस हैं उनमें इंटीग्रेट कर सकता हूँ। मैं इसे क्लिक करूँगा और यहाँ से यूज़ इन न्यू डिज़ाइन या यूज़ इन एग्जिस्टिंग वो आप सेटअप कर सकते हैं। और ये फॉर्मेस्टर का यूआरएल आपको दिया हुआ है और फॉर्म की हाइट वगैरह आप यहाँ से सेटअप कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं डिज़ाइन में। इसके अलावा आपके पास टेक्स्ट टूल्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, पर अभी हम यूज़ इन एग्जिस्टिंग डिज़ाइन करते हैं। यूर प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करते हैं और सबसे नीचे की तरफ जो मेरे पास अभी डिज़ाइन एक आया था उसी पे इसको इंटीग्रेट करके यूज़ करके देखते हैं। तो यहाँ से जिस डिज़ाइन को आप यूज़ करना चाहते हैं इस फॉर्मेस्टर के साथ तो उसको मैं यूज़ कर लूँगा। अभी मैं नीचे की तरफ जाता हूँ, मेरा डिज़ाइन जो है नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे मैं सपोज करें यही अनटाइटल्ड डिज़ाइन ले लेता हूँ और इसको यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से मैं एक ब्लैंक पेज ओपन कर लेता हूँ। आप लेफ़्ट साइड पे देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे फॉर्मेस्टर यूआरएल यहाँ पे आ रहा है। तो यूआरएल क्या है आपको मैं बता दूँ, आपके पास फॉर्मेस्टर वेबसाइट आपको खोलनी पड़ेगी और यहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा या साइन अप करना पड़ेगा। तो पहले मैं साइन अप कर लेता हूँ। सिंपल आप कंटिन्यू विद गूगल कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली आप अकाउंट बनाएंगे और उस यूआरएल को, जिस यूआरएल से आप ये डिज़ाइन करेंगे अपना फॉर्म, वो यूआरएल वहाँ पेस्ट करना है। उसके साथ ये फॉर्म आपके डिज़ाइन के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा और कमाल की बात है आप उसको यूज़ भी कर पाएंगे और डेटा भी आपके पास सबमिट होना शुरू हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पहले से एक आपके पास न्यू फॉर्म के नाम से
ऑप्शन आ गया है, मैंने यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसको सेटअप कर लिया है। न्यू फॉर्म मैंने कर दिया है। तो जैसे न्यू फॉर्म करूँगा, अब क्रिएटेड विद AI, इंपोर्ट फ्रॉम टाइप फॉर्म, PDF टू फॉर्मेस्टर फॉर्म, बैकएंड ओनली, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे हैं और मैं टेम्पलेट भी चूज़ कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि मैं इस टेम्पलेट के साथ जाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं यूज़ टेम्पलेट कर लेता हूँ। ये एग्जाम्पल के रूप में मैंने एक टेम्पलेट बना लिया है। अब ये देखिए मेरे पास ये अवेलेबल होना शुरू हो गया है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये मेरे पास तैयार हो गया है फॉर्म, और यहाँ इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। तो पब्लिश करूँगा तो ये मुझे URL कॉपी करना है और अब इस URL को मुझे अपने डिज़ाइन में जाके पेस्ट करना है। Ctrl+V, ऐड टू डिज़ाइन। अब जो आपने यहाँ बनाया है फॉर्म, वो फॉर्म यहाँ पे इंटीग्रेट होके आ गया है। अब इस फॉर्म का यूज़ आप डेटा को लेने के लिए कर सकते हैं और वो सारा डेटा फॉर्मेस्टर से ले सकते हैं। तो इस तरह से ये फॉर्मेस्टर फॉर्म चलता है और आपको यूज़ किया जा सकता है। आप अपने किसी भी डिज़ाइन में इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, खास करके वेबसाइट्स या किसी तरह के कॉन्टैक्ट फॉर्म्स के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो QR कोड्स भी जनरेट कर सकते हैं और इसे अलग से इन सब चीज़ों पे भी यूज़ कर सकते हैं। आप इस डिज़ाइन को यूज़ करके कहीं भी अपनी किसी भी एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। लीजिए, ये आपके पास पूरा का पूरा प्रोसेस तैयार हो गया है। अब इसमें अगर कुछ रहता है अलग से, एम्बेड, शेयर, रिजल्ट्स, बहुत सारे ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आ जाते हैं जिसका यूज़ आप अपने डेटा को प्राप्त करने के लिए भी कर सकते हैं। तो इस तरह से फॉर्मेस्टर का यूज़ मैं कर सकता हूँ अपने प्रोसेस के लिए। रिज़ल्ट पे जैसे ही कोई उस फॉर्म को सबमिट करेगा तो आपके पास यहाँ पे आपका डेटा आना शुरू हो जाएगा, जिसको आप देख सकते हैं यहाँ पे आके। तो ये एक बड़ा ही अच्छा ऑप्शन है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने फॉर्म्स के लिए कैनवा के डिज़ाइंस के साथ। तो आपके लिए फॉर्म बनाने का झंझट खत्म हो जाता है, सिर्फ एक URL से ही आपका काम यहाँ पे क्लियर हो जाता है। धन्यवाद।